Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. My name is Aisha Slim and you are watching Knowledge Hub. आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्लाइट 19 के बारे में, वो मिशन जो गया था ट्रेनिंग पर और कभी वापस नहीं आया। बरमूडा ट्रायंगल की तमाम कहानियों में अगर कोई वाकई सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा खौफनाक और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है तो वो है फ्लाइट 19। ये सिर्फ एक प्लेन या एक शिप के गायब होने की कहानी नहीं है, बल्कि 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और उनमें सवार ट्रेन पायलट्स के लापता होने का राज है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उन्हें ढूंढने भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया था। ये वाकई इतना अजीब था कि इसी से बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में लेजेंड बना दिया। ये 5 दिसंबर 1945 की बात है। फोर्ट लॉडेराले नवल एयर स्टेशन फ्लोरिडा में ये वाक़या हुआ था। उस दिन 5 अमेरिकन नेवी बॉम्बर्स रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए रवाना हुए। इन एयरक्राफ्ट्स को कलेक्टिवली फ्लाइट 19 कहा गया। मिशन सिंपल था, ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी और फिर बेस पर वापस आना था। सब पायलट्स एक्सपीरियंस थे। लीडर चार्ल्स टेलर एक ट्रेंड और स्किल्ड पायलट था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, वेदर स्टेबल था, एयरक्राफ्ट सिस्टम वर्किंग में थे और रेडियो कम्युनिकेशन भी क्लियर था। प्लेन्स ने अपना ट्रेनिंग रूट शुरू किया। उन्होंने प्रैक्टिस बॉम्बिंग कंप्लीट की, फिर वापस बेस की तरफ आने लगे। लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। टेलर ने रेडियो पर मैसेज दिया, हम अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कंपास काम नहीं कर रहा। ये पहला सिग्नल था कि कुछ गलत हो रहा है। कंट्रोल टावर ने उन्हें डायरेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन टेलर कंफ्यूज था। उसने कहा, हम समझ नहीं पा रहे, वेस्ट किधर है, सब कुछ अजीब लग रहा है। सोचिए, एक्सपीरियंस मिलिट्री पायलट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट और फिर भी वो डायरेक्शन लूज कर गए। ये आम बात नहीं थी। अगले चंद मिनट्स में सिचुएशन और सीरियस होती गई। दूसरे पायलट्स भी रिपोर्ट करने लगे, उनके कंपासेस भी फेल हो रहे थे। रेडियो रिकॉर्डिंग से मुताबिक पायलट्स पैनिक में थे। उन्होंने कहा, समंदर भी अलग लग रहा है, जैसे वाइट वाटर हो। वाइट वाटर का क्या मतलब है? ये फ्रेज आज तक मिस्ट्री बना रहा है। क्या उन्होंने अनयूजुअल वेदर देखा? क्या ऑप्टिकल इल्यूजन था या कुछ और? जब फ्यूल कम होने लगा, टॉवर ने ऑर्डर दिया, वेस्ट की तरफ फ्लाई करो, लेकिन पायलट्स को वेस्ट का पता ही नहीं चल रहा था। एक वक्त आया जब उनकी वॉइसेस वीक होती गईं, फिर से स्टैटिक नॉइस रह गई और फिर बिल्कुल खामोशी हो गई। फ्लाइट 19 गायब हो चुकी थी। 5 एयरक्राफ्ट, 14 ट्रेन मैन सब लापता हो गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उन्हें ढूंढने के लिए नेवी ने फ़ौरन एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा जिसका नाम BPM मारियनर था। ये प्लेन पावरफुल रेस्क्यू फ्लाइंग बोट था। उस पर 13 क्रू मेंबर्स थे। वो टेक ऑफ हुआ और चंद देर बाद उसका भी कॉन्टैक्ट कट गया। रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो चुका था। एक ही रात में 6 एयरक्राफ्ट, 27 लोग सब बिना ट्रेस के लापता हो गए। सर्च ऑपरेशन फौरन स्टार्ट हुआ। 300 से ज़्यादा प्लेन्स और शिप्स ने अटलांटिक एरिया सर्च किया। हज़ारों स्क्योर मील कवर किए गए, मगर ना फ्लाइट 19 मिला और ना ही रेस्क्यू प्लेन्स मिले, ना ही बॉडीज़ और ना ही कोई रैकेट मिला, जैसे वो हवा में घुल गई हों। ये वाक़या अमेरिका की मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस डिसअपीयरिंग बन गया। नेवी ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की। उनका पहला कंक्लूजन था कि पायलट डिसोरिएंटेशन हो गए, यानी टेलर शायद कंफ्यूज हो गया था और रॉन्ग डायरेक्शन में फ्लाई करता रहा। लेकिन सवाल ये है, एक एक्सपीरियंस पायलट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? और अगर सिर्फ डायरेक्शन लॉस था तो 5 प्लेन्स एक साथ बिना ट्रेस के कैसे गायब हो गए? रेस्क्यू प्लेन के बारे में एक थ्योरी ये भी है, BPM मारियनर प्लेन्स में फ्यूल वेपर एक्सप्लोजन का रिस्क होता था। कुछ लोग कहते हैं रेस्क्यू प्लेन्स हवा में एक्सप्लोड हो गए होंगे। कुछ विटनेसेस ने दूर आसमान में
में ब्लास्ट जैसी रोशनी देखने का क्लेम भी किया, लेकिन फ्लाइट 19 का राज फिर भी सॉल्व नहीं होता। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू होती हैं। कुछ लोग कहते हैं फ्लाइट 19 किसी मैग्नेटिक वॉर्टेक्स में फंस गया, कुछ कहते हैं वो टाइम पोर्टल में इंटर कर गया और कुछ का मानना है उन्हें एलियंस क्राफ्ट ने कैप्चर कर लिया। साइंस इन तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट करती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्यूल शॉर्टेज, कंपास एरर और नेविगेशन कन्फ्यूजन मिलकर ट्रेजेडी का सबब बने। ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगती है, मगर फिर भी कोई फिजिकल एविडेंस ना मिलना सबसे बड़ा सवाल है। 1970s में कुछ डाइवर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने ओशन फ्लोर पर ओल्ड मिलिट्री रेकेज देखी थी, लेकिन कंफर्म नहीं हो सका कि वो फ्लाइट 19 थी या नहीं। आज तक फ्लाइट 19 ऑफिशियली अनसॉल्व मिस्ट्री है। ये वाकई बरमूडा ट्रायंगल का सब सिंबल बन चुका है। हर डॉक्यूमेंट्री, हर आर्टिकल, हर मिस्ट्री डिस्कशन फ्लाइट 19 का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक ऐसा राज है जो 80 साल बाद भी जिंदा है। और सबसे डरा देने वाली बात ये है, अगर ट्रेन मिलिट्री पायलट्स भी इस जगह से बच नहीं सके तो आम लोगों का क्या होगा। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही फ्लाइट 19 याद आता है। 5 प्लेन्स, एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट और समंदर की गहराई में छुपी एक खामोशी राज। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे साइंस बरमूडा ट्रायंगल को कैसे एक्सप्लेन करती है और क्या सुपरनैचुरल थ्योरीज में कोई सच्चाई है या नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।